हिजाब, नमाज, यौन उत्पीड़न, नासिक टीसीएस में धर्मांतरण की लेडी कैप्टन, एचआर मैनेजर निदा खान। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूँ। नासिक के टीसीएस के एक बीपीओ ऑफिस में सब कुछ समान सा दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसने सबको चौंका दिया। करीब 1 महीने तक पुलिसकर्मी हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर वहां काम करते रहे। जब सच सामने आया तो 9 एफआईआर दर्ज की गई, कई गिरफ्तारियां की गईं और इस मामले में एचआर मैनेजर निदा खान सबसे बड़े सवालों के घेरे में आ गई। शुरुआत फरवरी में हुई एक शिकायत से, जिसमें एक युवती के परिवार ने आरोप लगाया कि उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया है। पुलिस को शक हुआ कि ये मामला मामूली व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि कार्यस्थल से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद एक गुप्त योजना बनाई गई। पुलिस कर्मियों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर बीपीओ यूनिट में भेजा गया, जहां वे रोजमर्रा की गतिविधियों को देखते, लोगों के व्यवहार को समझते और हर जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाते। धीरे धीरे जो तस्वीर सामने आई उसने जांच को एक बड़े मामले में बदल दिया। जांच के दौरान सामने आया कि ऑफिस में काम करने वाली कई महिलाएं लंबे समय से परेशान थी, लेकिन उनकी शिकायतें या तो दर्ज नहीं हुई या फिर उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहीं से एचआर मैनेजर निदा खान की भूमिका पर सवाल उठने लगे। उनकी जिम्मेदारी थी कि कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लें और कार्रवाई करें। आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ शिकायतों को नजरअंदाज किया, बल्कि कुछ मामलों में महिलाओं को चुप रहने की भी सलाह दी। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या उन्होंने जानबूझकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की। मार्च में पहली एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें दानिश शेख पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और कई और महिलाएं सामने आईं। 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, पीछा करना और धार्मिक दबाव जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस के अनुसार कई मामलों में महिलाओं ने आरोप लगाया कि अगर वो विरोध करती थी तो उन पर काम का दबाव और बढ़ा दिया जाता था। जांच के दौरान पुलिस को 78 ईमेल्स, चैट रिकॉर्ड और कॉल डिटेल मिली है, जिनसे पता चला कि शिकायतों की जानकारी एचआर तक पहुंचाई गई थी, लेकिन निदा खान ने कोई कार्रवाई नहीं की। निदा खान की कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि वो आरोपियों के साथ कई बार बातचीत करती थी। पुलिस अब उनके बैंक खातों की भी जांच कर रही है, ताकि किसी तरीके के लेन देन का भी पता चल सके। एसआईटी का मानना है कि ये सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये मामला व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता भी हो सकता है।